सबको जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी के जीवन के लिए आशीष और बरकत को कहती हूँ। प्रिय दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वचन जो हमें बाइबल में यशायाह की पुस्तक में मिलता है, अध्याय 40 और उसके 31वें पद में, जहाँ लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, आप में से जो लोग भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आज का संदेश आपसे बात करेगा। प्रभु का वचन हमें बड़ी हिम्मत देता है, बड़ी तसल्ली देता है। यदि जीवन में हमें कभी भी ऐसा लगे कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, उस समय हम इस वचन को अवश्य स्मरण करें। ये वचन हमें बल देता है, जहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने बाट जोहने वालों को बल देता है और नया बल देता है। यदि परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में हम उकाब के विषय में भी एक वीडियो ज़रूर बना करके आपके बीच में परमेश्वर के वचन को ज़रूर शेयर करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बाट जोहने के ऊपर। बाट जोहना मतलब क्या होता है? जितना मैं समझ पाई, मैं समझती हूँ बाट जोहना मतलब होता है इंतज़ार करना। और इंतज़ार कौन करता है? वही जिसे भरोसा हो कि हाँ ऐसा होगा। परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हमें यहोवा की बाट निरंतर जोहना है। बहुत बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई विषयों के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। या बार बार जब हम उन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अब तो हमारा मन भी हो सकता है शायद हतोत्साहित होने लगा हो या कमज़ोर पड़ने लगा हो। लेकिन आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें निरंतर प्रभु में उसकी बाट जोहते रहना है, उसका इंतज़ार करना है। आखिर क्यों? क्योंकि वो अपने नए बल से आपको और हमको भरने जा रहा है। आज बाइबल में से मैं आपको ऐसे 3 कैरेक्टर बताना चाहती हूँ जिन्होंने परमेश्वर की बाट जोहा और परमेश्वर ने उन्हें नए बल से, नई आशीषों से भर दिया। पहला किरदार जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो बाइबल में से हमें मिलता है पहला शामुएल की पुस्तक, और उसके पहले अध्याय में ही उसका जिक्र हम पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस स्त्री की जिसका नाम था हन्ना। बाइबल कहती है कि उसके जीवन में सब कुछ था, सारी समृद्धि थी, सब कुछ से उसे आशीषित किया गया था, परंतु उसके जीवन में एक बात की कमी थी, एक बात की घटी थी, वो निसंतान थी। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि उसकी जो सौत थी, जो उसकी एक और, उसके हस्बैंड की एक और वाइफ जो थी पनिन्ना, वो उसको अक्सर ताने मारा करती थी। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि शायद उसके परिवार में, उसके समाज के लोग, उसके इर्द गिर्द के लोग भी शायद उसके लिए कुछ अच्छा वर्ड नहीं कहते होंगे। बहुत बार होता है कि हम अपने जीवन में सब चीज़ों से समृद्ध किए जाते हैं, लेकिन किसी एक बात की यदि कमी और घटी हमारे जीवन में है, तो आज हम बाइबल की नज़रों से अपने आप को देखें। हो सकता है समाज ने हन्ना की ही तरह, जिस तरह से हन्ना को एक बांझ नाम दे दिया गया, निसंतान का नाम दे दिया गया, हो सकता है कि हमारे समाज के लोग, हमारे अपने लोगों ने हमें उस दृष्टि से देखने लगे हों कि शायद ये कमी इसके जीवन में कभी भी पूरी नहीं होगी। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि हन्ना हमेशा परमेश्वर के भवन में जाती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। मतलब इतने ताने, इतनी सारी बुरी बातों को अपने अगेंस्ट में सुनने के बावजूद वो परमेश्वर से भरोसे को नहीं हटाई, निरंतर प्रभु में बनी रही। आज हम हन्ना के जीवन से देखें कि चाहे इस समय मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, मैं यहोवा की बाट जोहती रहूँगी, मैं यहोवा की बाट जोहता रहूँगा। और उसका परिणाम क्या होगा?
बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर यहोवा ने हन्ना की सुधि लिया और एक नियत समय पर परमेश्वर ने उसे शामुएल दिया। इज़राइल का एक बहुत बड़ा नबी, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास शामुएल बना, जिससे परमेश्वर बातें किया, अपने वचन को उसके द्वारा लोगों तक पहुंचाया। हालेलुया। हो सकता है प्रियो, यदि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आज हमें नहीं मिल रहा है, उसकी बाट जोहते रहें, क्योंकि जब आपका उत्तर आएगा, जब आपका उत्तर आएगा, परमेश्वर आपको भरपूरी का जीवन देगा। जिस तरह से हन्ना को परमेश्वर ने शामुएल दिया और हन्ना ने ये कहकर उसका नाम शामुएल रखा कि मैंने प्रार्थना में परमेश्वर से इसे पाया है, आप भी अपनी गवाही को परमेश्वर के नाम को ही देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर निरंतर आपको आशीषित करेगा। हन्ना का जीवन हमें बताता है कि जो कोई भी स्त्री या पुरुष, जो कोई भी व्यक्ति यहोवा की बाट जोहता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होता, उसका मुंह कभी भी शर्मिंदा नहीं होता है। आज हम अपनी प्रार्थनाओं के लिए अपने मन को कमज़ोर ना करें, लेकिन निरंतर उस प्रार्थना को करते रहे। जैसे हन्ना का जवाब आया, वैसे ही आपका और हमारा जवाब भी ज़रूर आएगा। हालेलुया। दूसरा किरदार यदि हम बाइबल में से देखें तो बाइबल में हमें लूका रचित सुसमाचार में पहले अध्याय में एक परिवार का परिचय यहाँ पर मिलता है, जो परिवार था परमेश्वर के दास और दासी का परिवार, एक सेवक और सेविका का परिवार, जिनका नाम था जकरिया और एलीशिबा। बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार सिखाता है कि वे लोग परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग थे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वे लोग अब बूढ़े हो चुके थे, वो लोग भी निसंतान थे। प्रिय मित्रों, बहुत बार ऐसा होगा कि आप प्रभु के बहुत नज़दीक होंगे, प्रभु के सेवक सेविका होंगे। हो सकता है आपने बहुत प्रयास किया है लोगों को प्रभु तक लाने के लिए, बहुत प्रयास किया है समाज में परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण से हो सकता है कि आज लोग कानाफूसी आपस में कर रहे होंगे कि अरे ये तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास तक लेकर जाते हैं, फिर इनके जीवन में आखिर इनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। तो आज आपको उसका एक कारण बताना चाहती हूँ। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जकरिया एलीशिबा चूँकि बूढ़े थे, लेकिन जिस समय परमेश्वर ने उनकी सुधि लिया, परमेश्वर का दूत जकरिया के पास आया और उससे कहने लगा, देख परमेश्वर तुझे एक बालक देने जा रहा है, तेरे परिवार में एक ऐसा बालक उत्पन्न होगा, एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो प्रभु के मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसके जन्म से न केवल तुम खुश होगे, न केवल तुम आनंदित होगे, परंतु तुम्हारा सारा कुटुंब भी आशीषित होगा और आनंदित होगा। आज हमें ये परिवार इस बात का प्रमाण देता है कि यदि हमारे पारिवारिक प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा, यदि हम प्रभु की सेवा में पाए जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आज हम कोई टेस्टिमनी को नहीं देख पा रहे या कोई प्रार्थना का जवाब नहीं पा रहे, तो विश्वास करें कि आपका जवाब जब आएगा तो उससे केवल आप ही आशीषित नहीं होंगे, लेकिन आपकी गवाही के द्वारा आपका संपूर्ण कुटुंब परमेश्वर आशीषित करेगा, आपका पूरा खानदान परमेश्वर उसके द्वारा आशीषित करेगा। और परमेश्वर ने जकरिया एलीशिबा को दिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। प्रिय मित्रों, हम सीख रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की बाट जोहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो कभी लज्जित नहीं होता। खुदा उसे बहुतायत से आशीष देता है और नए बल से भरता जाता है। तीसरा उदाहरण मैं आपको बाइबल में से ही देना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य में। जी हाँ, रेवलेशन की बुक में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे और उनमें से एक शिष्य थे यूहन्ना। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, सेवकाई में साथ साथ चलने वाले यूहन्ना थे। जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, इस प्रकार से कहते हैं कि सारे चेले वहाँ से चले गए, लेकिन यूहन्ना जो था वो वहीं पर खड़ा हुआ था। शायद यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने
क्रूस पर बलिदान के दौरान अपनी माँ को यूहन्ना को सौंपा और कहा कि ये तेरा प्रिय पुत्र है और तू इसकी माता है करके। हम देखते हैं कि सबके जाने के बावजूद, सबके ताने मारने के बावजूद, सबके कुछ भी बोलने के बावजूद यूहन्ना प्रभु की ओर ताकता रहा। प्रिय मित्रों, क्या आज जब सिचुएशन इतनी गड़बड़ हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तब भी क्या हम अपने यीशु की ओर ताकते हैं? तब भी क्या हम अपने यहोवा की बाट जोहते हैं? तो ये इस बात का निश्चय है कि परमेश्वर अपने प्रकाशन से आपके जीवन को भरेगा। शायद यही कारण है कि परमेश्वर ने यूहन्ना को आने वाली बातों की चर्चा कर दी, आने वाली बातों को रिवील कर दिया, जिसे हम प्रकाशित वाक्य के रूप में यहाँ पर देखते हैं। और यूहन्ना जब पतमुस टापू पर डाला गया, परमेश्वर के लिए वो सताव व विरोध को सह रहा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दे करके वो स्वर्ग की बातें, वो आने वाली बातें, वो दुनिया में क्या होगा जो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं और आने वाले समय में जो चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें परमेश्वर ने यूहन्ना पर प्रकट कर दी। इसीलिए यूहन्ना लिखता है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने बाट जोहने वालों को रेवलेशन से भरता है, प्रकाशन से भरता है। प्रिय मित्रों, आज इस वचन के द्वारा हम यही अपने मन में दृढ़ निश्चय करें, खुदा मेरे जीवन में मैं सदैव आपकी बाट जोहता रहूँगा, सदैव आपकी बाट जोहती रहूँगी। चाहे आज मुझे जवाब दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिन में आप मेरे जीवन में एक नई गवाही को देने जा रहे हैं, नई गवाही को देने जा रहे हैं। विश्वास करती हूँ आज का सुंदर मनन आपको आशीष दिया है। यदि आज का वचन आपको अच्छा लगा है, इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।